पंडित जी, जनता की अदालत में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके ढेर सारे ऑडियंस इस समय जो है ऑनलाइन कम से कम 500 से 700 जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। यदि आपके हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं अथवा ईमेल आईडी करते हैं, तो इस समय दर्शक दीर्घा में सभी लोग कम से कम 500 से 700 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। वाराणसी से दिवाकर पांडे ने सवाल किया है कि पंडित जी, आप मुझे बताइए, यज्ञ क्या होता है और यज्ञ का महात्म्य क्या होता है? यज्ञ करने से किसी भी जातक को क्या फल की प्राप्ति होती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यज्ञ क्या होता है, यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं यही बताऊंगा कि यज्ञ साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञ नारायण भगवान ही हैं। जो यज्ञ नारायण भगवान हैं, उन्हीं का एक स्वरूप है जिसे यज्ञ पुरुष, यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं। या मतलब होता है जो, और ज्ञा मतलब होता है ज्ञान। जो शब्द ज्ञान से ही बना हो उसे हम यज्ञ कहते हैं। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, महाभारत के युद्ध के मध्य में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि हे पार्थ, हे सखा, हे कुंती नंदन, हे परम तप अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। हे पार्थ, जो कर्म यज्ञ के निमित्त किया जाता है वही कर्म संसार बंधन से मुक्ति देता है। बाकी समस्त कर्म बंधन में डालते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। कल्प के आदि में जब ये सृष्टि हुई, प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को मनु आदि, क्योंकि भगवान मनु से ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, और कश्यप ऋषि से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया तो देवताओं को एवं मनुष्यों को यही उपदेश दिया, सहायज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन पृथ्वीश्वद्ध मेष गोस्तोष्टिकाम नृपो देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यत। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को उपदेश दिया कि आप लोग यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा। जो श्लोक आता है श्रीमद् भगवत गीता में कि यज्ञ से ही अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही मनुष्यों का प्रतिपालन होता है, और जब मनुष्यों का प्रतिपालन होगा वह अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे, तभी उनका जीवन निर्वाह हो सकेगा। तो इसके लिए यज्ञ करिए आप। जब यज्ञ आप करेंगे तो यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता लोग वृष्टि करेंगे, जल की वृष्टि करेंगे, और जब जल की वृष्टि होगी तो हमारी पृथ्वी पर अन्न आदि की फसल अच्छी होगी, और उस फसल अन्न आदि की उत्पत्ति से मनुष्यों का प्रतिपालन होगा। इसलिए
देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वापसत। देवताओं लोगों को आज्ञा भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि हे देवताओं, जब मनुष्य यज्ञ करें तब आप उनको इच्छित वर प्रदान करो, और मनुष्यों को उपदेश दिया कि आप यज्ञ करो।